आप कहेंगे महाराज जी धन्यवाद, बहुत आनंद हो गया, घर में सकून ही सकून है। आज हमारी ये मैया मेरे ठीक सामने बैठी है, कहते हैं महाराज जी घर में बहुत आनंद है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। आज के युग में कोई ये कह दे कि मेरी बहू बहुत अच्छी है तो एक अचंभा जैसा लगता है, आश्चर्य जैसा लगता है। बहू अच्छी है, आश्चर्य लगता है। तो सच मानिए ये किसी देवी देवता की कृपा ही है, और आप इतने खुश नसीब हैं, आप इतने प्रसन्न होकर जीवन जी रहे हैं। दुनियादारी आपने बहुत जी, अब तो बिल्कुल ईश्वर की कृपा सागर में डूबकर बची खुची जिंदगी जीनी है। ज्यादा से ज्यादा तीर्थों में वास करो, कभी वृंदावन जाओ, कभी चित्रकूट जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, जो भी तीर्थ में संयोग बन जाए ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी। कट क्या जाएगी, अच्छी तरह से निकल जाएगी। घर में बच्चों के भी बच्चे बड़े हो गए हैं, तो क्या आपने अब ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है कि 7 खानदानियों तक आप ही उनका पेट भरते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब बहू को माँ बनने का शकुन आने दीजिए, उसे भी तो पता लगे कि हम भी मम्मी बन गए हैं। हाँ, जिम्मेवारियाँ उसके ऊपर आने दो, बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी आने दो। अब आप स्वतंत्र रूप से भगवान के भजन में डूब जाइए। 20 साल दुनियादारी भोगने के लिए बस, 25 से 45 और ज्यादा कड़र के 50 के बाद नहीं है। 50 के बाद तो 51 अंक भी बदल जाता है, गणित का अंक भी बदलता। बन घर में बहुत रह लिए, अब बन गए। बड़े फुर्ती से बच्चों की शादी शुदियां कर दो। कब करोगे, जब 80 के हो जाओगे तब है, बिल्कुल बूढ़े हो जाओगे तब। इनको बेटियों को ससुराल भेजो और बेटों के लिए गोल मटोल बहू लेके आओ, साहब इनको सौंप दो मनु जी महाराज की तरह। और तुलसी तपोवन मठ बन के तैयार हो रहा है, सगरे जन वृंदावन आ जाओ, यही भजन करो। आप वृंदावन में है, तीर्थ में है, कोई चुनरी कोई पीला वस्त्र, वृंदावन में है तो पीला वस्त्र। जैसे नई दुल्हन चुनरी ओढ़ करके ही कहीं प्रस्थान करती है, वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ में एक उत्तरीय वस्त्र जरूर होना चाहिए, जैसे कंधे ढक लें, सिर ढक लें। भजन के समय पर यह परिधान तो होना जरूरी ही है। जैसे हम ये नीचे पहने हैं, एक ये भी ऊपर से डाल के चलते, इसके बिना चलते नहीं। ये ऐसे जब जरूरत पड़े सिर पर डाल देते, इसको ओढ़ के तो हम बहू जैसे लगते हैं बिल्कुल। हाँ, देख लो भाई, फोटो खींचने आ गया, वैसे नहीं आ रहा। उत्तरांचल कपड़ा, उत्तरीय वस्त्र से बोलते हैं। ये तो बेटियों के पास, माताओं के पास, बहनों के पास जब वृंदावन आओ तो एक कृष्ण नाम की दुपट्टा, कृष्ण नाम का ऐसा कोई चद्दर, ये अपने पास में रखा करो, आसन पास में रखा करो। ऐसा पंचपात्र एक थैला बना लो, ये सब चीजें उसमें रखा करो। चश्मा भी रख लिया करो, हरदम चश्मा मत पहना करो। अब हमारा तो काम चलता नहीं है इसलिए पहनना पड़ता है, नहीं तो यहाँ बंदरा जल्दी ले जाते हैं चश्मा। थैले में रखो, जब जरूरत पड़े तब उसे यूज कर लो। चद्दर जरूर उसमें रखो। जब भी आप पूजा पाठ में बैठो, कथा में बैठो, तो दूर से पता लग जाए कि श्रोता कौशक महाराज का है। कृपालु जी महाराज का श्रोता 1 लाख में पहचान में आता है। बापू जी का श्रोता 1 लाख में पहचान में आता है, उनके श्वेत धवल वस्त्र होते हैं। कृपालु जी के श्रोता का पीला वस्त्र होता है, कोई पीला चद्दर देह पर पड़ा होगा, तो कोई तो पहचान होनी चाहिए ना कि हम श्रोता हैं, हम भजनानंदी हैं। और आप जैसे घर में दिख रहे हैं वैसे ही वृंदावन में दिख रहे हैं, तो फिर वृंदावन में आने का मतलब क्या है? कुछ तो परिवर्तन जैसा होना चाहिए। यहाँ से भी लौट के जाएं तो घर की बहू को पता चले
है सास माँ वृंदावन से आई है, इतने मुस्कुराते हुए, इतने खुश होते हुए। जब अपने घर में प्रवेश करें तो बहू पाम छुएगी, जैसे ही पाम छुए तो उसको गले से लगा लेना, कंठ से लगा लेना, सिर पर हाथ रखना, वो बड़ी खुश हो जाएगी। बहू के लिए कुछ लेके जाना, कुछ प्रसाद लेकर के जाना सीधा वृंदावन से। हाँ, वृंदावन हमारे भजन को बढ़ाता है, हमारी भक्ति को बढ़ाता है। मैं आपको उधर ही फिर मैं आपको लेके आ रहा हूँ। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदनवन आदि उद्यान उपवन और सबके मालिक हैं वो देवराज इंद्र बन गए। देवताओं को खदेड़ दिया, देवता आपस में जल रहे थे। तो जो आपस में जलेगा तो उसकी तो संपदा चली जाएगी, उसके पास रहेगी कहाँ। जब घर में लड़ाई झगड़े होंगे तो वहाँ की तरक्की तो चली जाएगी। देवता एक दूसरे को लड़ रहे थे, मैं इंद्र बनूंगा, मैं इंद्र बनूंगा। तो ये मैं इंद्र बनूंगा ही में ही लगे रहे, तब तक बलि युद्ध जीत गए और गद्दी के मालिक बन गए और ब्राह्मणों ने अभिषेक कर दिया। ब्राह्मण तो जिसको दे दें सर्टिफिकेट, वो तो ऐसा सर्टिफिकेट है वो कैंसिल थोड़ी होता है, वो तो उसको तो बैठा दिया गद्दी पर। अब ये बड़े परेशान हैं। कौन? देवता। देवता रोते हुए अपनी मैया के पास गए, समाधान माँ से मिलता है। हाँ, लेकिन आप माँ से समाधान थोड़ी मांगेंगे, आप तो सास माँ से समाधान मांगेंगे, घरवाली की मैया से, घरवाली के भाई से समाधान मांगेंगे। दिक्कत आवे अपने भाई को पूछो, माँ को पूछो, पिता को पूछो, आपको समाधान मिलेगा। आज देवता रोते रोते अपनी माता अदिति के पास आए। देवताओं की माँ अदिति है। रोते रोते वहां आए और कहा, माँ सब कुछ छिन गया, दैत्यों ने ले लिया और बहुत भारी परेशान है, माँ आशीर्वाद चाहिए, कुछ करो। बच्चे बहुत दुखित थे। इतने में कुछ ही दिनों के बाद माता अदिति के पति, जिनका नाम है कश्यप, वो तपस्या में से आए। लिखा है, एकदा कश्यप तपस्या आश्रमं भगवान गात निरुत्सवं निरानंदम समाधिर्वृत शरात। बहुत दिनों के बाद जब महात्मा कश्यप की समाधि टूटी, वह अदिति के आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि न तो वहां सुख है, न शांति, न किसी प्रकार का उत्साह, न कोई सजावट दिखाई दी। मैं उतारे लेता हूं, नहीं कोई कहेगा कोई लड़की नहीं कथा कह रही है, ठीक है, आप थोड़े रहिए। परीक्षित जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार किया। इसमें कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं। पति नौकरी के लिए कहीं बाहर दूर यात्रा के लिए जा रहे हैं तो पत्नी उनकी आरती उतारे और चरण छूकर आशीर्वाद ले। माता उर्मिला ने भी ऐसा किया। ये बिल्कुल धर्म है, इसमें लाज नहीं लगनी चाहिए। पति के चरण छूकर आशीर्वाद लिया गया। तो आसन पर बिठाकर अदिति माता ने उनका सत्कार किया, चरण छूकर आशीर्वाद लिया। महात्मा ने अपनी पत्नी को देखा और कहा, अदिति चेहरे पर बड़ी उदासी छाई है, क्या बात है, बोलो। बेटी का जन्म हो, उसका नाम अदिति रखिए, उसका नाम माधवी रखिए, उसका नाम कुमुदनी रखिए। कितने प्यारे नाम है। उसका नाम अनुसुईया रखिए, क्षिप्रा रखिए, मैत्रेयी रखिए, गार्गी रखिए। ये तो सब वेदों में नाम मिलते हैं ना, उपनिषदों में मिलते हैं। ये नाम रखो बच्चियों बेटे। महात्मा जी ने कहा, अपिभद्रम न विप्राणाम सपत्नीम दीन वदना कृतासन परिग्रह
स्वभाजितो यथा न्यायमिदमाह कर्द्वः अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोके धुनागतम् न धर्मस्य न लोकस्य मृतो छन्दानुवर्तिनः। हे कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है? ये महात्मा कश्यप ने पूछा। धर्म का पालन तो ठीक ठीक चल रहा है, काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो गया तुमसे? प्रिय, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते हैं उन्हें भी योग का फल दे देता है, ये महात्मा कश्यप बोले। यदि किसी किसी गृहस्थी के दरवाजे से कभी कोई भूखा ना जावे तो महात्मा कश्यप कहते हैं योग करके जो लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं एक गृहस्थी व्यक्ति भी उसी फल को प्राप्त कर लेता है जो गृहस्थ के नियमों को ठीक से जी ले। गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है गृहस्थाश्रम। ये महात्मा जी कह रहे हैं इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी भी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो गया, तुम्हारा चेहरा सूखा क्यों है? धर्मस्य अर्थस्य कामस्य यत्र योगो यो योगिना। मुझे बताओ क्या दिक्कत है? आगे के श्लोक में कहा अपि बात थयो वेत्सा कुटुम्बा सक्तया त्वया। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, अतिथि आया हो और भूखा चला गया हो, कोई दरवाजे पर मांगने वाला आया हो और बिना लिए चला गया हो, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? बताइए। शायद कोई अतिथि बिना सम्मान लिए लौट गया हो, तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में असमर्थ रही हो। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वो ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान हैं, ऐसा महात्मा कश्यप ने कहा। महात्मा कश्यप कहते हैं कि गृहस्थ में पहुंचकर तुम भूखे को भोजन नहीं करा सकते। सुनिए, तो विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार मत होना। बाबा बैरागी बन जाना, विवाह नहीं करना। यदि जिसने गृहस्थ को स्वीकार किया, महात्मा कश्यप कहते हैं यदि उनके दरवाजे से कोई भूखा चला गया तो उनका यह लोक परलोक सब बिगड़ जाएंगे और का अवश्य ही वो घर इंसानों का नहीं, वो गीदड़ों के घर के समान है जिस घर से कोई भूखा चला जाता। इस आश्रम से कुछ तो सीख करके जाना। कुछ मैनपुरी की बहनें बैठी हैं, उन्हें परिक्रमा करनी है, चली गई कि बैठी हैं? हाँ, गिरिराज जी की परिक्रमा में जाना था, हो सकता है चली गई। मेरे पास कुछ 3:45 लोग आए, एक बस के लोग थे, परिक्रमा लगाने को आए। और मेरी तो आदत में कोई आता है मैं कहता हूँ भोजन कर लो। सुबह से भोजन किया है क्या? कुछ महाराष्ट्र के बच्चे थे, काफी थे संख्या में, 15-20 होंगे। 3:45 बज रहा था। मैंने पूछा सुबह से भोजन किया है कि नहीं? बोले नहीं महाराज जी नहीं किया, परिक्रमा कर रहे, दर्शन कर रहे, कोई भोजन वगैरह किया नहीं। मेरे पास कोई बालक था, तो ही था, तो मैंने कहा देखो ये आ गई राधा रानी रसोई का भोग लगाने के लिए। तो मैंने उन्हें भोजन के लिए भेजा। एक गाड़ी के और लोग आ गए, 3:45 बज रहा था। जब वो भोजन करके आए, मैंने पूछा भोजन मिल गया, कम तो नहीं पड़ा? तो एक बच्ची कहती है, मेरी दादी कहती है कि वृंदावन जाना तो बेटा तुलसी वन आश्रम, तुलसी तपोवन गौशाला जाना और वहाँ भोजन करके जरूर आना। मेरी दादी ने कहा था जितने बजे जाओगे वहाँ भोजन खत्म नहीं होता। आज मैंने खुद यहाँ आके देखा, यहाँ गौ माता चारों चरणों से सिद्ध होके बैठी है, यहाँ कमी नहीं आती और सिद्धि